जितने ज्यादा एक ख्वाब बनाए हुए थे साउथ अफ्रीका ने, वो चिकनाचूर हो गए, क्योंकि 80 या 83 पे ऑल आउट हो जाना, जबकि दूसरी टीम ने 325 किया है, पता चलता है कि डिफरेंस कितना है। और भारत इसी वजह से हॉट फेवरेट है वर्ल्ड कप में, क्योंकि ना सिर्फ वो मैचेस जीत रहे हैं बल्कि वाइड मार्जिन से जीतते हैं। सो साउथ अफ्रीका के लिए एक बड़ी दर्दनाक स्टोरी थी है, क्योंकि बुझे बुझे सी बॉलिंग और डरी डरी सी बैटिंग इसलिए भी डरी हुई थी क्योंकि सर्वाइवल मोड में चले गए और उनको पुश किया गया ये सर्वाइवल मोड में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि उन्होंने अटैक क्यों नहीं किया और अपनी नेचुरल गेम क्यों नहीं खेली। इसलिए नहीं खेली क्योंकि भारत ने खेलने नहीं दी, नंबर 1। नंबर 2, पिच इतनी ज्यादा अनप्लेबल हो गई थी साउथ अफ्रीकन पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्पिन के खिलाफ भी फंस गए और पेस बॉलिंग के खिलाफ भी फंस गए, जिसकी वजह से ये एक टोटल कोलैप्स था। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। Should we just give the World Cup to India? Because it looks like, it's like they're unstoppable. I think that won't be fair, but the fair would be rest of the world versus India. Yeah, I think that's the only thing we've left here, yes? I mean, total domination, like you mentioned in your intro. All three aspects of the game, batting, bowling, fielding, चाहे वो पहले फील्डिंग करें चाहे वो पहले बैटिंग करें, कंप्लीट कंट्रोल तीनों शोबों में। और आज की परफॉर्मेंस के क्या कहने, और विराट कोहली को बहुत बहुत मुबारक है, उसने साबित किया है कि वो दुनिया की आजकल की दुनिया जो मॉडर्न डे हम ग्रेट कहते हैं, ही इज ऑन टॉप ऑफ द लैडर, टॉप ऑफ द लैडर। दैट इंडियन बॉलिंग मतलब सब, मुझे आज के मैच का इंतजार इसलिए था कि चलो यार 2 बड़ी तगड़ी टीमें, मजा आएगा। ये तो ऐसा लगा कि इंडिया कोई फुल मेंबर नेशन के अगेंस्ट खेल ही नहीं रहा, मतलब ये तो अजीब ही हो गया। ये क्या हुआ है साउथ अफ्रीका के साथ? मेरा ख्याल है कि हमें क्रेडिट देना चाहिए जो इंडिया इस टाइम पे क्रिकेट खेल रहा है ना, हाँ। उसके आसपास भी कोई नहीं है, कोई टीम नहीं है। हम अफ्रीका को बोलते थे ना कि वो टीम लगती है जो शायद मुकाबला करे, तो आज वो मिट्टी के रेत के ढेर की तरह साफ कर दिया, खत्म। 14 रन हाईएस्ट है वो भी बॉलर का। इमेजिन जितनी क्लैरिटी के साथ वो क्रिकेट खेल रहे हैं वो बहुत उसकी तारीफ करनी पड़ेगी कि एक तो होम कंडीशन पे तो है ही, दुनिया की और जगहों पे भी होम कंडीशन के अंदर टीमें खेल रही होती हैं, लेकिन जितनी क्लैरिटी और डोमिनेंस के साथ ये खेल रहे हैं, पहले बैटिंग आ जाए बाद में बॉलिंग आ जाए, इट्स नॉट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ ट्रबल टू देम। एकदम हालात बदल देते हैं, जज्बात बदल देते हैं, ख्यालात भी बदल ही देते हैं। वो बॉलिंग बैटिंग हर मामले में वो फुल डेंजरस हुए हैं इस टाइम, और बड़े हालात खराब हुए हैं। जो कुछ है था सारा कुछ लगा जाता है, मैच लगाने का दिल ही नहीं करता, ना देखने का दिल करता। जब इंडिया को हो तो देखते ही नहीं है, पता है कि जीतना ही इंडिया ने है। हेलो दोस्तों, भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच खेला गया जिसमें भारत ने पहले बल्लेबाजी की और रोहित शर्मा ने तगड़ा शुरुआत दिया, जिसके बाद विराट कोहली और श्रेयस ने पारी को संभाला और सूर्या और जडेजा ने भारत को 327 तक पहुंचाया। जिसके बाद भारतीय गेंदबाजी ने जबरदस्त शुरुआत दिया और जडेजा ने फाइफर लेकर सिर्फ 83 रनों पर साउथ अफ्रीका को सिमटा दिया। जिसके बाद पाक मीडिया बोली वर्ल्ड कप भारत को दे दो। रमीज बोला भारत को हराना नामुमकिन है, आईसीसी भारत को जीता रहा है। आइए देखते हैं अब आगे। अगेन विराट कोहली ने अपनी क्लास दिखाई वहाँ पे, एक्चुअली आराम से मिल्क किया, जहाँ बाउंड्री वहाँ पे बाउंड्री डीप गए, टीम को लेके गए एंड तक और एक बेस सेट की। नॉट ओनली दैट, हम तो ये तो देख रहे हैं जो हाइलाइट्स में नजर आ रही है ना, शॉट्स वगैरह उनकी, मेरे बाद द अमाउंट ऑफ सिंगल्स दैट ही टुक इन, मैं वो देख रहा था व्हेन ही वाज इन हिज 70s एंड 80s, द वे ही वाज रनिंग इवन इन दैट, आफ्टर स्पेंडिंग ऑल दैट टाइम एट द क्रीज। एंड इन फैक्ट आई थिंक आई हैव टू डिसएग्री विद पीपल नाउ। आई मीन ये किंग विंग जो है ना, किंग कहना कि किंग कोहली है, I think that has to be abandoned because this is not kingly stuff at all. This is not king. So वो आप लोग कहते हैं जी, oh King Kohli, he's not a king. I'm sorry, I know you might not like it. He's not a king. This is emperor status. This is now emperor status where he's going. Because interestingly, अगर आप इनका record देखेंगे, Shoaib Malik, is that he's gotten those 49 centuries in about 200 and something games, whereas जिनका record उन्होंने आज equal किया Sachin Tendulkar, another great of the game, his was done in some 400 plus innings. Check वो बुमराह के पास विकेट नहीं थी. नहीं, but बुमराह वो उसने नचाया हुआ था यार, मैन इन फॉर्म, गुड निक, उसने व्हाट्स हिज नेम, डिकॉक, उसने जो पहला ओवर किया कभी उसके बल्ले के यहाँ लगाया, कभी उसको ओपन किया उसने, एंड विद पेस 140 142 किलोमीटर। ये देखे ना, अब इस पिच पे, इट वाज अ स्लो पिच, बट इट्स जस्ट द कंट्रोल। अब यॉर्कर मोस्टली भाई उसने सिर्फ इसे बाहर ही लेके गया है और विकेटों में बॉल खत्म हो रहा है। देखें लेंथ, देखें जो हम बात करते हैं खींची हुई बैक ऑफ अ लेंथ, वो ये लेंथ है, ये देखिए वहीं से बाहर वहीं से अंदर, अनलकी रहा, विकेट नहीं मिली, बट अगेन लीडर ऑफ द पैक है, ही स्टार्टेड टू कहता है बुमराह वोंट गेट यू, सिराज डजंट, देन शामी विल। द अमाउंट ऑफ क्विंटन डी कॉक फेस्ड बुमराह इन द नेट्स, क्योंकि दोनों की जो बैकग्राउंड है वो मुंबई इंडियंस की है, स्टिल उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है कि इतना खेलने के बाद भी he was creating lots of trouble to I guess they both know each other too well. Bumrah knows what his weak points are and he knows what both ways. सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एज अ फास्ट बॉलर वसीम भाई को पता है कि आप पहले 1-2 बॉल आपको सेटल डाउन होने में लगता है कि पता नहीं कितना स्विंग होगा, लेकिन कमाल ये है कि वो टांग के बाहर से आउट स्विंग कर रहा है और उसको एग्जैक्टली पता है कि फिनिश कहाँ पे हो रहा है गेंद। ये ऐसा कंट्रोल बहुत कम देखने में। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।
हम अफ्रीका को बोलते थे ना कि वो टीम लगती है जो शायद मुकाबला करे, तो आज वो मिट्टी के रेत के ढेर की तरह साफ कर दिया। खत्म। 14 रन हाईएस्ट है वो भी बॉलर का। इमेजिन क्या हम स्कोर कार्ड दिखा सकते हैं साउथ अफ्रीकन बैटिंग, व्हाट अ फनी स्कोर कार्ड इट इज। जैनसन का 14 रन हाईएस्ट है। और अभी आप जब इंट्रो में बात कर रहे थे सचिन और विराट की, सचिन तो मास्टर था, क्लासी अलग। और अगर कोई इस टाइम में किसी को किंग का नाम देना चाहिए वो सिर्फ विराट ही है, बाकी कोई आसपास नहीं है, कोई भी आसपास नहीं है। और ये देखिए साउथ अफ्रीका का मुझे का खेल स्कोर कार्ड 5, 11, 13, 9, 1, 11, 14, 7, 6, 0। ये पूरी टीम है साउथ अफ्रीका की जिसमें जो हाईएस्ट स्कोरर है उसने बनाए हैं 14 रन। तो आदि का फोन नंबर है ये, 511113 जाए जो भी। तो भाई ओके। लेकिन अब कामरान भाई आप भी ये कह रहे थे कि इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच में देखना होगा, लेकिन अगेन ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट या नहीं कि वो कहते हैं ना जब एक टीम मुसलसल जीत रही हो तो एक हार आपकी ड्यू हो जाती है, और इंपॉर्टेंट है कि आप असल जगह पर आके बस में आप यही सोचते रहेंगे, सब यही सोच रहे हैं। नहीं ख्वाहिश नहीं है, मेरा सवाल है, ये सब सोच रहे हैं दुनिया वाले, हो सकते हैं ना। कैसे वो खेल क्रिकेट तो देखे ना, वो ये थोड़ी देख रहे हैं कि हमारा किससे हर टीम पे वो बुरा दिन अगर सेमीफाइनल में हो गया तो हो सकता है फाइनल के बाद आ जाए। यू आर राइट, यू आर राइट। लेकिन फाइनल के बाद हाँ मैं समझ रहा हूँ कि नहीं वो जीत है मेंस वर्ल्ड कप में कि एक टीम ने ऑपोजिशन को दो ऑपोजिशंस को जो है वो लेस देन 100 रन्स में बोल आउट किया है। इंडिया ने ये चीज इससे पहले श्रीलंका ने किया था, आज इंडिया ने किया है। और जडेजा की आपने बात की, टर्न की बात की, ब्रेक की बात की, लेट्स टेक अ लुक एट द स्पेल जडेजा बोल्ड एंड वहाब। आई लाइक यू टू वॉक अस थ्रू हाउ ही प्लेड जो माइंड गेम्स जिनकी आप बात कर रहे हैं, जडेजा के माइंड गेम्स की जरा क्लिप्स एक दफा फिर देखते हैं। बाजी भाई ने उंगली कुलदीप पे रखवा दी आज। नहीं वो जो वो बोल्ड हुए हैं उसके बाद एवरी साउथ अफ्रीकन टीम वाज ऑन टू द बैक फुट, एवरी प्लेयर वाज ऑन टू द बैक फुट। एक प्लेयर जो सामने अच्छा छिक्का मारता है स्पिनर्स को, जी, जिसको हम डेविड मिलर कहते हैं, द वे ही हैज इंप्रूव्ड, और हमने देखा पिछले मैचों में आज उनके ऊपर इतना प्रेशर था कि उन्होंने नजर आ रहा था वेरी फर्स्ट बॉल से उन्होंने ये चीकी स्वीप खेल दी जो कि वो अटेम्प्ट करते ही नहीं है, और वो ही खेलते हुए बोल्ड हो गए। कितने बॉल खेले थे डेविड ने? डू यू थिंक कि आज यहाँ पे जडेजा को प्लेयर ऑफ द मैच होना चाहिए था मोर, बिकॉज आप इम्पैक्ट की काफी बात करते हैं? मेरा ख्याल है विराट ही बनते थे, क्योंकि जो उन्होंने मोमेंटम दिया, जिस मुश्किल कंडीशन में उन्होंने अपने आप को लेके चले, क्योंकि मैं वो एंड के 3 बॉल के ऊपर मैं वहीं पे खड़ा हूँ, वहां से नहीं हट रहा, लेकिन जो 97 तक का सफर था दैट वाज जस्ट अमेजिंग। और वो सिर्फ विराट कोहली जैसा ही प्लेयर कर सकता था जो इतना फिट है, क्योंकि उनके स्कोर करने में जो सबसे बड़ी वजह है वो उनकी फिटनेस है। और इस गर्मी के अंदर या कहीं पे भी वो दुनिया में खेलते हैं तो उनको चौके छक्के के साथ साथ उनके डबल सिंगल कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आज की इनिंग्स का जो मैन ऑफ द मैच था आज के मैच का, वो विराट कोहली ही बना। जो टीम ने 400 स्कोर मारा है, 450, उसको भी ये टिकने नहीं दे रहे, और ऊपर से इनकी बैटिंग तो कमाल की है ही है, बॉलिंग तो इनकी उससे भी कमाल की हो गई है। टाइम तो जब सब कहते थे इंडिया का बॉलिंग नहीं है, और इंडिया के पास अब बॉलिंग है, बैटिंग तो है ही है, बॉलिंग तो उनकी बॉलिंग इस टाइम कमाल है। बुमराह नहीं चलता तो जडेजा चल जाए, शामी चल जाए, शामी ना चले तो उनका कोई विराट कोहली का लगवा देते हैं, वो चल जाता है, वो 2 विकेट वो ले जाता आके, सब तो चल रहे हैं उनके। उसके बाद अगर बॉलिंग की बात करें इंडिया की, तो इंडिया की बॉलिंग तो शुरू से ही आपको पता रूल करती आ रही है इस वर्ल्ड कप में। आज भी देखें जाते शुरू पे आके इन्होंने क्विंटन डी कॉक की जब बड़ी विकेट ले लिया ना, उसके बाद उनका मोराल गिर गया था साउथ अफ्रीका का, वो समझ गए थे हम नहीं जीत सकते अब। तो मुझे लग रहा था अपना रन रेट संभालेंगे, थोड़ा स्लो खेलेंगे, लेकिन स्लो से नहीं सीखे, लागे उन प्रेशराइज ज़्यादा हो गए थे। जब इतना बड़ा टारगेट आपके सामने हो ना, बंदा प्रेशराइज वैसे ही हो जाता है। उसके बाद इंडिया की बॉलिंग ने अपना जादू दिखाया और साउथ अफ्रीका की टीम चलती बनी है।